नमस्कार, मैं यशवीर सिंह आज पुनः नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में जाना और आज हम बात करेंगे गति के नियमों की। तो गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। तो ये सबसे पहले जो है सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों को प्रतिपादित किया था। न्यूटन ने गति के 3 भौतिक नियम दिए जो कि चिरसम्मत यांत्रिकी के आधार पर हैं। ये नियम किसी वस्तु पर लगने वाले बल और उससे उत्पन्न उस वस्तु की गति के बीच संबंध बताते हैं। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। नंबर 1, गति का प्रथम नियम। यह नियम है क्या कि यदि कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में है तो वह इसी अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह अपनी गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। तो न्यूटन के पहले नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु, मान लीजिए हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकें तो वह निरंतर गति करती हुई अंतरिक्ष में अनंत काल तक गति करती रहनी चाहिए। अगर उस पर हम वायु का घर्षण और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल न लगे तो। इसी प्रकार से अगर कोई वस्तु, मान लीजिए मेज पर एक किताब रखी हुई है, तो यह किताब ऐसी ही रखी रहेगी जब तक कि आप इसको उठाकर दूसरी जगह नहीं रखेंगे। तो यह विराम अवस्था में अगर कोई वस्तु है तो वह विराम अवस्था में ही बनी रहेगी, और यदि कोई गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में ही रहेगी। यही गति का प्रथम नियम है। मान लीजिए कोई गाड़ी जा रही है, तो कोई गाड़ी जा रही है रोड पर, तो जब तक हम उसमें ब्रेक नहीं लगाएंगे तब तक वह नहीं रुकती है। यानी ब्रेक यहाँ पर क्या कार्य कर रहा है, एक बल लगता है विपरीत दिशा में जो उस गाड़ी को रोकने का काम करता है। ऐसे ही कोई वस्तु निरंतर गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई हम बाहरी बल लगाकर उसे रोकने का प्रयास न करें। तो यह गति का प्रथम नियम है। इसे हम विरामावस्था का नियम भी कहते हैं, या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ निकल के आती है, बल, फोर्स। तो ये फोर्स क्या है? बल जो है यह क्या है? बल एक ऐसा भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था या समरूप गति की अवस्था को बदलने का प्रयास करता है या प्रवृत्ति रखता है। बल में वह क्षमता है कि वह किसी भी विरामावस्था में रखी हुई वस्तु को हटा सकता है या हटाने का प्रयत्न करता है, या गतिमान वस्तु को रोकने की प्रवृत्ति रखता है। यही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। और इसे हम ऐप से व्यक्त करते हैं, ऐप से प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करेंगे गति के द्वितीय नियम के बारे में। तो गति का द्वितीय नियम क्या होता है? इस नियम में किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के बराबर होती है, और इसकी दिशा वही होती है जो आरोपित बल की होती है। या हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा समान दिशा में घटित होता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं
F बल बराबर m इंटू ए। यहाँ पर F बल हो गया, m द्रव्यमान हो गया, और ए यहाँ पर क्या है, ए त्वरण हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो यहाँ पर एक सूत्र बन जाता है F = ma। यहाँ पर इस नियम को इस तरह भी समझ सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम बात करेंगे गति के तीसरे और आखिरी नियम के बारे में। तो गति का तृतीय नियम, इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसका सीधा सा मतलब यह हो गया कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु विपरीत दिशा में भी उतना ही बल लगाने का प्रयास करती है या लगाती है। इस नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे बंदूक से छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगता है, जब हम गोली चलाते हैं तो पीछे की तरफ झटका लगता है। कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति पीछे की तरफ गिरता है, या हम कहें कि रॉकेट का आगे बढ़ना भी इसका एक उदाहरण हो गया। रॉकेट भी ये भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर ही आगे बढ़ता है। जैसे इसमें गैसें जलती हैं और गैसें ये तेजी से निकलती हैं नीचे की ओर, और इसके जस्ट अपोजिट एक प्रतिक्रिया होती है जिसके कारण उतना ही बल इस रॉकेट में अंदर लगता है, या उतना ही बल, और जो क्या करता है, इसे ऊपर की ओर उठाने का काम करता है। तो यह इसके कुछ उदाहरण हो गए। तो आज के वीडियो में हमने गति के नियमों के बारे में जाना। गति के 3 नियम हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम से हम F बराबर ma निकल कर आता है, और तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया। तो ये गति के 3 नियम हैं जो न्यूटन ने दिए थे। आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि गति के समीकरण कौन कौन से होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।